मेरे से बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्यों प्रूफ करूं कि मैंने परचेज जेन्युइन करी है या नहीं करी है। मैंने तो इनवॉइस दे दिया डिपार्टमेंट को, मैंने पेमेंट का प्रूफ दे दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सप्लायर बोगस हो गया तो ये तो मेरी गलती नहीं है ना, ये तो डिपार्टमेंट जाने या सप्लायर जाने, मुझे क्यों क्वेश्चन करा जा रहा है। तो आपको मैं एक जजमेंट बता देता हूँ। जजमेंट है ईकॉम गिल की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ओनर्स टू प्रूव कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो रिसिपिएंट का है। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है ओनर्स टू प्रूव उसका है। अब ये जजमेंट सही है या गलत है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो ये लैंड ऑफ लॉ है, यही कानून है और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। तो भाई साहब अगर आपने परचेज करी और आपकी परचेज को क्वेश्चन करा जा रहा है तो प्रूफ तो आपको ही करना पड़ेगा कि ये परचेज जेन्युइन है या नहीं है। तो एक टिप जरूर दे देता हूं आपको ओनर्स टू प्रूफ करने के लिए कि आपने एक्चुअल परचेज करी या नहीं करी। टिप ये है कि आप ट्रांसपोर्टेशन को प्रूफ कर दो कैसे भी कि आपका माल एक्चुअल आया है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे प्रूव होगी, ट्रांसपोर्टर की स्टेटमेंट से या बिल्टी से। अगर आपके पास बिल्टी भी है ना तो आप केस जरूर जीतेंगे, 100% केसेस में जीतेंगे, क्योंकि अगर आप इनवॉइसेस, ई-वे बिल और लेजर वगैरह पेमेंट का प्रूफ तो आप ऑलरेडी दे रहे हो, इसके साथ साथ अगर आपने बिल्टी भी दे दी तो आपका हारने का चांस नहीं रहता, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया कि यस मेरे पास एक्चुअल माल आया। और ईकॉम गिल की जो जजमेंट के बारे में आपको मैं बात करूं उसमें भी ये लिखा है कि आप अगर प्रूफ कर दे कि आपने एक्चुअल परचेज करी है तो आपको इनपुट अलाउ हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसको सेव जरूर कर लेना, बहुत काम की वीडियो, और अपने दोस्तों को और अपने बिजनेसमैन फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।